दोस्तों, भारत में दो ऐसे बिजनेस एम्पायर हैं जिनके नाम सुनते ही पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ध्यान से सुनने लगता है। एक तरफ है मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है गौतम अडानी। एक ने टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल वर्ल्ड को बदल दिया तो दूसरे ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी ताकत बनाई। लेकिन सवाल ये है, अगर दोनों बिजनेस एम्पायर आमने सामने आ जाएं तो असली बिजनेस किंग कौन होगा? क्या रिलायंस इंडस्ट्री अडानी ग्रुप से बहुत आगे है या फिर अडानी ग्रुप इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में वह रिलायंस को पीछे छोड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम दोनों बिजनेसेस एम्पायर की पूरी कंपैरिजन करेंगे, बिजनेस ग्रोथ, डेबिट्स, रिस्क और फ्यूचर प्लान। और वीडियो के अंत में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे अडानी वर्सेस रिलायंस असली बिजनेस किंग कौन है। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी। एक छोटी शुरुआत से शुरू हुआ ये बिजनेस धीरे धीरे टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल और फिर एनर्जी बिजनेस तक पहुंच गया। बाद में मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड रहने की बजाय टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और फिर आया जियो का धमाका। जियो ने भारत के टेलीकॉम मार्केट को पूरी तरह बदल दिया। फ्री वाईफाई, सस्ता इंटरनेट और करोड़ों नए यूजर। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं गौतम अडानी पर। अडानी ग्रुप की शुरुआत ट्रेडिंग बिजनेस से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, एनर्जी, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एम्पायर बनाना शुरू किया। और यहाँ से अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज था स्ट्रेटजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे बिजनेस जिनका इस्तेमाल देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कंपनी सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं करती। रिलायंस के पास एनर्जी बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल है, रिटेल है, टेलीकॉम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अब कंपनी न्यू एनर्जी में भी बड़ी तैयारी कर रही है। अब सोचिए, अगर किसी एक बिजनेस में स्लो डाउन आता है, दूसरे बिजनेस से ग्रोथ आ सकती है। यही रिलायंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन रिलायंस का सबसे बड़ा गेम चेंजर है जियो। जियो ने भारत में इंटरनेट को बहुत सस्ता और एक्सेसिबल बनाया है। आज करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और टेलीकॉम से आगे बढ़कर जियो अब एक डिजिटल इकोसिस्टम बनने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क्स, एप्स, डिजिटल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की। अगर रिलायंस का फोकस कस्टमर और डिजिटल बिजनेस पर ज्यादा दिखाई देता है तो अडानी ग्रुप की ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ग्रुप ने भारत के कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अपनी प्रेजेंस बनाई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एक खास बात होती है, एक बार अगर आपके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बन जाए तो उसे कॉपी करना आसान नहीं होता। एक नया पोर्ट बनाना, एक एयरपोर्ट डेवलप करना या बड़ा पावर नेटवर्क खड़ा करना, इन सब में कई साल लगते हैं। यही अडानी ग्रुप का बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यही बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव भी होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और यही से आता है अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा चैलेंज। बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंपनीज लोन लेती हैं। लोन लेकर कंपनी नया एयरपोर्ट खरीद सकती हैं, नया पोर्ट डेवलप कर सकती हैं, ये कोई नया बिजनेस एक्वायर्ड कर सकती हैं। लेकिन अगर डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो रिस्क भी बढ़ जाता है। अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया। इस तेजी से ग्रोथ के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इसी वजह से डेप्थ और फाइनेंसिंग को लेकर मार्केट में कई बार चर्चा हुई। दूसरी तरफ रिलायंस भी बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन रिलायंस के पास अलग अलग बिजनेस से कैश फ्लो आता है। जियो, रिटेल, एनर्जी और दूसरे बिजनेसेस, यानी दोनों कंपनीज का डेप्थ और ग्रोथ मॉडल अलग अलग है। लेकिन एक बात क्लियर है, बिजनेस जितनी तेजी से ग्रो करता है, फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं और इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। आज भी ऑयल और गैस इंपॉर्टेंट है। रिलायंस भी न्यू एनर्जी पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर फ्यूचर में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड तेजी से बढ़ती है तो अडानी ग्रुप के पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी सेक्टर में आने वाले वर्षों में बड़ी डिमांड हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी और कंज्यूमर स्पेंडिंग तेजी से बढ़ती है तो रिलायंस को बड़ा फायदा हो सकता है। जियो, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और न्यू एनर्जी में। यानी फ्यूचर में विनर इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ती है। अब आपकी नजर में अडानी वर्सेस रिलायंस असली बिजनेस
किंग कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।